Hello, my dear NCERT learners. A very good morning to everyone. So, बच्चों लास्ट क्लास में हम कंप्लीट मिरर के बारे में देखे थे। मिरर क्या है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चीज कवर अप हुआ था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इमेज फॉर्म बाय ए लेंस, एक लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होगा। हम देखो कंप्लीट क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखे थे। आज हम देखेंगे लेंस के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर आता है। बच्चे मिरर के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा रट्टा लगा देते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। सर मैं मिरर फॉर्मूला पूरा रेडी कर दिया हूं। आ जाता है लेंस फॉर्मूला आ जाता है लेंस के बारे में, आ जाता है लेंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, तो ये बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज, हम लास्ट क्लास में जितना भी चीज देखे हैं वो चीज तुम पहले देख कर आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिरर फॉर्मूला, ये सब कवर अप हुआ है, न्यूमेरिक्स भी हुआ है। आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के इमेज कैसे बनता है, किसमें, लेंस में। ठीक है, लेंस में। लेंस किसे कहा जाता है बच्चों? जो दूरबीन तुम देखे रहते हो, ठीक है, ऐसे दूर दूर करने से क्या होता है, इमेज बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है, उसको लेंस बोला जाता है। ये है लेंस, मतलब दोनों तरफ उठ के रहेगा ऐसा, ठीक है, इसको लेंस बोला जाता है। और एक चीज पता है तुम्हें, जो काम ना वहां पर हम जो मिरर पढ़े थे, मिरर में कॉनकेव करता है, वही सेम काम यहाँ कॉन्वेक्स करता है, तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये रीजन क्या है, ये वीडियो का एंड में तुम्हें सब पता चल जाएगा। मतलब लेंस से रिलेटेड कोई सा भी डाउट तुम्हारा नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद, और कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि इमेज कैसे फॉर्म हुआ। देखो मैं क्या बोला था बच्चों, इमेज फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। लाइट मेरे ऊपर गिरा तब मेरा जो हैंडसम चेहरा है तुम लोग देख पाए। तो देखो देखो इतना भी नहीं हुआ, अरे तारीफ मत करो, अरे रुक जाओ यार, कमेंट सेक्शन भर मत दो। देखो तो इमेज जब, मतलब लाइटिंग जब गिरा ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब वो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी तरफ आया, इमेज फॉर्म हुआ। तो इमेज फॉर्म होने के लिए एटलीस्ट क्या चाहिए, रे चाहिए, लाइट का रे चाहिए। कितना चाहिए? मिनिमम 2 चाहिए। हम देखेंगे आगे चल के, ये एक एग्जांपल मैं लिया हूं। देखो पहले शुरुआत कैसे होता है, अभी कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि अगर लाइट का रे किधर पास होगा तो इमेज किस तरीके से बनेगा, वो किधर से पास होके जाएगा, इमेज कैसे बनेगा, वो सब हम देखते हैं। ठीक है, तो एज लाइक मिरर, लेंस में भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये रहा तुम्हारा लेंस। देखो लेंस दो टाइप का है। इसका नाम है क्या बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, और इसका नाम क्या है बच्चों, यहां लिख दे रहा हूं, कॉनकेव लेंस। देखना ये कॉनकेव लेंस बीच से जो ये रहता है, मतलब डाउन होके रहता है, ये पूरा उठ के रहता है ऐसे। ठीक है, ये चिपका हुआ रहता है, ये ऐसे उठ के रहता है। समझ में आ गया? इसको कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, इसको कॉनकेव लेंस बोल के बोला जाता है। तो अभी इसमें क्या है, देखो बच्चों, इसको मैं यहां पर एक डॉट 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 करके बनाया हूं। इसका मतलब क्या है, देखो ये क्या है बच्चों, ये जो हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर का 2 पार्ट को मिलाएंगे तब जाके क्या बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। मतलब स्फेरिकल मिरर का 2 पार्ट को मिलाएंगे तब जाके कॉन्वेक्स बनेगा। वैसे ही ये 2 पार्ट को मिलाने से कॉनकेव लेंस बनेगा। इसका मतलब वो मिरर से ही लेंस सबका इजाद हुआ है। देखो अभी यहां पर कुछ कुछ चीजें सिमिलर है, कुछ कुछ चीजें डिफरेंट है। पहला क्या है बच्चों, ये जो मैं ब्लू कलर का बनाया हूं, इसको क्या बोला जाता है, वो सेम प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। और हम देखे थे कि ये बीच का जिसमें पोल था, याद करो पोल था, लेकिन यहां बीच में ओ है। ओ मतलब क्या है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, याद रखना ये बीच का क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम ओ बोल के डिनोट करते हैं। और वहां पर क्या था, एक ही फोकस था, लेकिन यहां पर फोकस 1, फोकस 2 डॉट है। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो ये एक कॉनकेव है और ये दूसरा कॉनकेव है। मतलब इधर से हम अगर एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसका फोकस यहाँ आएगा सेंटर। मतलब ये देखो, ये थोड़ा मैं गड़बड़ कर दिया हूं क्योंकि यहाँ पर अगर बड़ा रहता तो उधर वीडियो से कट हो जाता, जिस वजह से मैं छोटा कर दिया। देखो तुम ऐसे समझो कि ये एक सर्कल है, सर्कल का बीच में आएगा सेंटर। ठीक है, और सेंटर और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये दोनों का बीच में आएगा ये फोकस। ठीक है, मैं खाली बना दिया हूं, यहाँ पर मैं एक एग्जैक्ट बनाया हूं। देखो ये हो गया सर्कल। ठीक है, सर्कल का बीच में क्या है बच्चों, सेंटर। ये किसका सर्कल है, ये हाफ का, और ये हाफ का, ये जो पीस है ना, ये हाफ का सर्कल इधर बनेगा, तो उसका सेंटर यहाँ आएगा। सेंटर और ये जो ओ, ये दोनों का बीच में फोकस बनता है, ये चीज हमें पता है। तो यहां पर क्या बना बच्चों, 2 फोकस बना। फोकस क्या बना, 2 बना। तो पहला केस क्या बोला, हम देखेंगे अभी 3 केस रे को डिफरेंट डायरेक्शन में लाके। पहला डायरेक्शन हम किधर से लाए,
प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाए, पैरेलल लाके यहां पर जब कॉन्वेक्स लेंस में जब टच हुआ, वो किसको देके गया? फोकस को देके गया। सेकंड केस, सेकंड यही सिमिलर चीज अगर हम पैरेलल लाएंगे कॉनकेव में, अगर पैरेलल लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन इमेज किधर बनेगा? F1 के साइड, अंदर के साइड। तो इसका इमेज इधर बना, इसका अंदर के साइड बना। देखो अभी हम ये जो तुम देख रहे हो ये थ्योरी, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ गए ना? ये तुम आराम से लिख पाओगे, खुद ही लिखना है, ठीक है? डेफिनेशन खुद से बनाना है। साइंस इज नॉट अबाउट द रट्टा, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट, जो कि तुम्हें समझना पड़ेगा। गधेड़ो लोग देखो, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट का रे आएगा तो किसको देके जाएगा? फोकस को। थ्योरी पढ़ो, रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही आ रहा है, ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहां पर क्या हुआ बच्चों? रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब आएगा और लग के ये चला गया, इसको क्या बोला जाएगा? रिफ्रैक्ट। देखो देखो देखो, ध्यान कहां है? इसको क्या बोला जाएगा? आया लग के गया, इसको रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। और आएगा लग के फिर अंदर के साइड, मतलब आएगा, टच हुआ, टच होके अंदर चला गया, इसको रिफ्रैक्शन बोल के बोला जाता है। रिफ्लेक्ट होना और रिफ्रैक्ट होना डिफरेंस है, ठीक है? तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस पासिंग थ्रू द फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आया, यहां पर रिफ्रैक्ट होके फोकस के थ्रू चला गया, सेकंड फोकस, ठीक है? आफ्टर फोकस ऑन द साइड ऑफ द लेंस, ठीक है? ऑन द साइड ऑफ द लेंस एंड, मतलब ये बाहर के साइड बना। और इस केस में क्या बोला? इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस द रे अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम, ठीक है? फोकस से डाइवर्ज, दूर चला गया, क्योंकि कॉनकेव में दूर चला जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। तो डाइवर्ज कहां गया? कहां गया यार? अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम फोकस ऑन द सेम साइड लेंस, मतलब देखो ये अंदर के साइड ही, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। लेकिन इमेज कहां बना? डाइवर्स तो चला गया, लेकिन इमेज कहां बना? वो लेंस का, मतलब जिधर से ऑब्जेक्ट आया था वही साइड में बना। इतना ही है। दोबारा सुनो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा, फोकस देके जाएगा, ये ऐसे हुआ, डाइवर्ज हो गया, लेकिन ये इन साइड में इमेज बनेगा, ठीक है? ये समझ में आ गया तुम्हें? इसका यूज मैं यहां पर बता दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट सुनो। अगर तुम डायरेक्ट, यहां पर मैं लिखना छोड़ दिया हूं, F1 है, ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है। देखो अगर तुम्हारा रे डायरेक्ट लाइट करे, ठीक है? लाइट करे डायरेक्ट फोकस को देखे आके लगेगा, तो तब क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चले जाएगा। वही चीज बोला, रे पासिंग थ्रू ए फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस कन्वेक्स लेंस विल एमर्ज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में चला गया, लाइट करे, ठीक है? एंड इन ये केस में क्या होगा? देखो आया, ये कहां आया? फोकस को देके जाने वाला था, लेकिन फोकस को देके कहां नहीं गया, ये किधर देके गया? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके चला गया, लाइट का रे। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल एमर्ज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में चला गया। ये केस समझ में आ गया। नेक्स्ट केस क्या बोला? अगर तुम्हारा जो रे है, लाइट का रे, ऑप्टिकल सेंटर, इसको मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है? ऑप्टिकल सेंटर से देके जाता है, तो ये क्या होता है बच्चों? यहां आया, यहां पर रिफ्रैक्ट, देखो ये सब केस रिफ्रैक्शन का ही है, नॉट रिफ्लेक्शन, ठीक है? हम इमेज में ही रिफ्लेक्शन, मिरर में ही रिफ्लेक्शन देखे थे, लेंस में हम रिफ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है? रे पासिंग थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस विल एमर्ज विदाउट एनी डाइवर्जन, मतलब कुछ भी नहीं होगा। अगर ऑप्टिकल सेंटर से आया है तो इधर से ही आके चला जाएगा। दोनों केस में भी, कॉन्वेक्स में भी, कॉनकेव लेंस में भी सेम ही चीज होगा। ये रहा तुम्हारा 4 केस। पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तो अभी हम बनाते हैं एक इमेज। एक इमेज कैसे बना? देखो यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, किसके ऊपर खड़ेगा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया, देखो ये डॉट डॉट, देखो यहां पर मैं ऐसे से डॉट डॉट करके, ये एक सर्कल है, सर्कल का बीच में क्या आएगा? सेंटर। सेंटर और ये जो ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों का बीच में क्या आएगा? फोकस आएगा, ठीक है? अभी मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखा हूं? ये देखो, ये जो सेंटर है ना, इसको 2F1 भी बोला जाता है। ये चीज भी तुम याद रखे रहना, ठीक है? ये जो सेंटर है उसको 2F1 भी बोला जाता है, ठीक है? सेंटर से मैं पहले रखा किसको? ऑब्जेक्ट को। तो पहला रे आया, किससे पैरेलल होके आएगा? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके आया, और कहां जा देके गया? फोकस, जो कि हमारे यहाँ पहला केस है। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके आएगा, फोकस देके जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आया, फोकस देके गया। दूसरा केस में क्या है? अगर डायरेक्ट फोकस को देके जाएगा, देखो अगर क्या होगा कि जो ऑप्टिकल सेंटर को देके जाएगा, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा और सीधा सीधा ही चला जाएगा।
इसमें कोई भी जो डाइवर्जेंट नहीं होगा, ऐसे आया ऐसे आके सीधा सीधा चला गया, जो कि हम ये केस में देखे थे। तो पहला रे आया, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा क्या, एरो मार्क। एरो मार्क सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आ गया पहला रे आके फोकस को देखे गया, दूसरा रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर को देखे गया। ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट में क्या क्या फॉर्म हुआ बच्चों, तुम्हारा इमेज फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, इमेज कैसे फॉर्म हुआ, उल्टा फॉर्म हुआ, मतलब इन्वर्टेड, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। किस केस में बच्चों, ये किसका केस है, कॉन्वेक्स लेंस का केस है। ये कॉन्वेक्स लेंस का भी किसका केस है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे अगर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो तब ऐसा इमेज बने। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया देखो, ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, यू मतलब देखो यहाँ ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया उसका सेंटर, सेंटर से ही मेजर करते हैं, जैसे हम वहां पोल से मेजर किए थे। इसका नाम है यू और इसका नाम है भी। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा ये एग्जाम्पल रिले, अरे अरे ये एक्स रुक जाओ मैं पूरा लिख दे रहा हूं, तुम्हारी एक्स नहीं है ये है एग्जाम्पल। ओके, ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जान भी जलाना, अरे मतलब तुम्हें समझाना भी तो था, इसलिए शॉर्ट करके लिख दिया था। ठीक है, पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम देखेंगे कि वेरियस एग्जांपल, जैसे कि ऑब्जेक्ट को डिफरेंट ये में रखेंगे, डिस्टेंस में रखेंगे और इमेज कैसे फॉर्म हुआ वो देखेंगे। तो अभी हम वेरियस जगह में ऑब्जेक्ट को रख के इमेज उसका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है वो देखते हैं। तो पहले हम रखेंगे इंफिनिटी में, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी में। इंफिनिटी से जब रे आएगा और जब कॉनकेव मिरर, ठीक है, हम कॉनकेव लेंस के बारे में देख रहे हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ये इसमें कैसे इमेज फॉर्म हुआ, इंफिनिटी से आया, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस देके जाएगा, तो जितना भी रे पैरेलल आया वो सब फोकस देके गया। तो यहाँ पर एक बहुत छोटू सा इमेज फॉर्म होगा ये फोकस के जगह में। तो यहाँ क्या इमेज हुआ, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, लेकिन पॉइंट साइज रहेगा बहुत छोटू सा रहेगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट केस देखते हैं, ये एक एग्जांपल में दिखा दिया था, अभी हम नेक्स्ट केस बना कर देखते हैं। देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर से अगर दूर में है, बियॉन्ड सी है, या बियॉन्ड तुम्हारे बुक में जो लिखा है 2f2, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं 2f1, इधर का 2f2 बोल के बोला जाता है। तो इसके पीछे अगर बना, इसके पीछे अगर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कैसे फॉर्म होगा बच्चों, पहला रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल क्या बोला, पैरेलल आएगा तो फोकस को देकर चला जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एरो मार्क देना, नहीं भूलना, नहीं तो मार्क कटेगा एग्जाम में, बोर्ड में। ठीक है, तो दूसरा रे किसको देके जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर को देकर गया, तो ऑप्टिकल सेंटर को देके जाने से यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा और ये पॉइंट में ही तुम्हारा क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, इमेज बना। तो ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर बड़ा था, यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, तो इसको क्या बोला गया, रियल और इन्वर्टेड है, रियल इमेज है उसके साथ इन्वर्टेड है, उसके साथ क्या है, डिमिनिश है। डिमिनिश मतलब छोटा हो जाना, ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाना। अभी अगर हम सेंटर के ऊपर रख दे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को रख दे, वही सेम केस, पहला आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस को देके गया। अभी दूसरा केस किसको देके जाएगा, वेरी गुड, सेंटर ऑफ द कर्वेचर को देके जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर को देकर जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर को देके जाने से यहाँ पर जो पॉइंट बना, ये हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब इमेज का साइज जितना है, देखो यहाँ पर इमेज का साइज है, इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज जितना है, इमेज का साइज भी उतना ही बना। तो ये क्या है, रियल इन्वर्टेड हुआ। थर्ड कैसे, ये इसमें क्या है, सेम इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहा, लेकिन ये क्या है, रियल और इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लेरिफाई हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, तो यहाँ इंफिनिटी में रखे थे ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड में रखे, फिर ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखे, अभी ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी और एफ का बीच में। सी और एफ का बीच में रखने से पहला रे किसको देके जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आया, टच हुआ, पहला रे किसको देके जाएगा, सेंटर ऑफ द कर्वेचर को देके जाएगा। ये तुम पूरा क्लियर हो गए। अभी दूसरा रे किसको देके जाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ द कर्वेचर को देके गया। ठीक है, दूसरा रे किसको देके जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर को देके जाएगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन में इमेज क्या बना बच्चों, इमेज क्या बना, पूरा एनलार्ज बना। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज क्या हुआ बच्चों, एनलार्ज। ठीक है, ये इमेज है, उल्टा है, ये है ऑब्जेक्ट है, इतना तो बेसिक पता है। एनलार्ज बना और रियल और इन्वर्टेड बना। ये है तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्लियरिफाई रहा है। अभी सेंटर और इसका बीच में रखे थे, अभी फोकस का बीच में रखेंगे। अगर फोकस का बीच में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, देखो पहले ये केस क्या हुआ, पहले आएगा
फिर किसको देके जाएगा बच्चों, पहले आएगा फोकस को देके गया, पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस किसको देके जाएगा बच्चों, दूसरा केस ऑप्टिकल सेंटर को देके जाएगा। अभी यहाँ पर इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज वर्चुअली, देखो इमेज यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इमेज ऐसे आके मतलब पैरेलल हो गया, ये दो रे पैरेलल हो गया, कहीं तो मीट होना है, दो रे मीट होने से ही एक ऑब्जेक्ट बनेगा। एक ऑब्जेक्ट बनने के लिए मिनिमम रूल क्या है, एटलीस्ट हमें टू रे चाहिए, दो रे चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट ना ऐसे ऐसे होके ना इनफाइनाइट में कहीं दूर जाकर वो मिलेंगे, इनफाइनाइट में कहीं दूर जाकर ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये चीज याद रखना। दो रे सीधा सीधा ट्रैवल कर रहा है क्योंकि लाइट कर रहे हैं तो थोड़ा बैंड इधर उधर होगा, तो वो इंफिनिटी में कहीं जाकर वो मिलेगा, ये कहीं जाकर मिला, कहीं जाकर मिला। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस का कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बहुत ज्यादा एनलार्ज हो गया, हाईली एनलार्ज, जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारा ये फिफ्थ केस है। ठीक है, इसमें भी रियल इन्वर्टेड ही इमेज बना, रियल इन्वर्टेड हुआ और हाईली एनलार्ज इमेज बना। क्लेरिफाई हुआ इतना। अभी हम रखेंगे सेंटर और ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर का बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। यहां रखने से कैसे होगा, पहला केस किसको देके जाएगा बच्चों, वेरी गुड, पहला केस फोकस को देकर चला गया। दूसरा केस किसको देके जाएगा बच्चों, दूसरा केस किसको देके गया, ऑप्टिकल सेंटर को। तो यहाँ इमेज ऐसे फॉर्म होगा, यहाँ इमेज जो अंदर के साइड में फॉर्म होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था, इमेज का साइज बड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इमेज क्या हुआ, वर्चुअली इरेक्ट हो गया। ठीक है, इमेज इरेक्ट फॉर्म हुआ, लेकिन क्या था, ये जो वर्चुअली इरेक्ट था और एनलार्ज बड़ा होके फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ा हो गया। तो यही है तुम्हारे जो कॉन्वेक्स लेंस का 5 केस। क्लेरिफाई हो गया, कॉन्वेक्स लेंस का 5 केस कैसे कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट को कैसे, देखो मैं ये समझा दे रहा हूं बहुत आसान तरीके से, तो तुम्हें लग रहा है चीजें इतनी ही आसान है। एक बार तुम बुक बंद करके ये 6 केस को तुम एक बार ड्रॉ करके देखना, तब पता चलेगा कि तुम कितना अटेंटिवली सुन रहे हो। अभी हम नेक्स्ट केस देखेंगे, ये हमारा जो कॉनकेव में, तो यहां पर लिख दे रहा हूं, ये है कॉनकेव। कॉनकेव क्या है, लेंस, कॉनकेव लेंस का केस है। तो कॉनकेव लेंस पहले इंफिनिटी में आएगा, जैसे यहां हो रहा था, इंफिनिटी में आया, इंफिनिटी में आने से यहां पर क्या हुआ, ऐसे होके चला जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। पता है इसमें कन्वर्ज हो रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब कन्वर्ज हो रहा है, इसमें डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, कन्वर्जेंस मतलब तुम और तुम्हारा फ्रेंड, ठीक है, मिलोगे, लेकिन तुम और वो हमेशा डाइवर्ज ही हो जाएंगे। ठीक है, दुख हुआ ना, देखो दुख मत लेना, इधर देखो। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रहे हैं ना भाई, यहाँ पर मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इमेज इनसाइड फॉर्म होगा, और देखो क्यों फॉर्म हुआ, यहाँ पर देखो सर्कल एक है। हाँ, अभी ये केस क्या है, यहाँ पर C1 C2 है क्या, नहीं, यहाँ पर C और F है। क्यों है बच्चों, देखो हाँ C1 F1 रहेगा क्योंकि यहाँ पर सर्कल इधर बन रहा है, तो उसका सेंटर, उसका फोकस इधर बना, मतलब उधर जाने का कुछ सीन ही नहीं है। सर्कल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बन गया ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से इमेज ऐसे होके डॉट डॉट होके यहाँ पर एक छोटू सा इमेज बनेगा, जैसे ये केस में एक छोटू सा बना, फोकस में मिलने से एक छोटू सा इमेज बनेगा, तो ये केस में भी एक पॉइंट साइज इमेज बना, बहुत छोटा, लेकिन वर्चुअली इरेक्ट था, ये चीज तुम याद रखना। अभी नेक्स्ट केस में हम रख देते हैं इसको, पहला केस किसको देके जाएगा बच्चों, ऐसे आया और ये तो चला गया अपने रास्ते, डाइवर्ज हो गई, ठीक है, हो गया नहीं, हो गई, डाइवर्ज हो गई, लेकिन कहां लगेगी, पहले कहां आएगा, ऐसे होके किसको देके जाएगा, ऐसे होके हमारा जो फोकस को देके गया। नेक्स्ट केस ऑप्टिकल सेंटर को देके जाएगा, तो यहां जो पॉइंट बना, ये पॉइंट में क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट खड़ा था, इमेज क्या है, छोटा बना, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटा बना, डिमिनिश का आ गया, लेकिन वर्चुअली इरेक्ट था, सीधा इमेज बना। तो यही था तुम्हारा टोटल केस कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का। ठीक है, टोटल चीजें समझ में आ गई। मैं एक बार साइड उठ जा रहा हूं, तुम एस ले लो। सो आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।